Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. So today I am going to start a new topic for you, fundamental forces या basic forces in nature. यानी आप जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है और होगा भी। क्या है वो टॉपिक? वो है फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। वैसे तो हमारे नेचर में बहुत सारे फोर्सेज हैं। अगर हम बात करें सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और भी रेस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, दुनिया भर के फोर्सेज, मस्कुलर फोर्स, ऐसे शूडो फोर्स, दुनिया भर के फोर्सेज हमारे नेचर में है। लेकिन प्यारे बच्चों, हमारे नेचर में जो है सिर्फ 4 ही ऐसे फोर्सेज होते हैं जो फंडामेंटल नेचर इन कहा जाता है, यानी फंडामेंटल फोर्सेज या बेसिक फोर्सेज इन नेचर कहा जाता है। वैसे तो हमारे हॉलीवुड बॉलीवुड में बहुत सारे हीरो हैं, लेकिन मेन जो हीरो हैं वो मेन ही होते हैं। बाकी चाहे किसी के भी अंडर वो काम कर रहे हों, ऐसे ही हमारे पास जो लीड करने वाले लोग जो है वो कुछ ही होते हैं, सारे नहीं होते हैं। जिस तरह से सारे हीरो नहीं होते, ऐसे ही आपके पास वो सारे बहुत सारे फोर्सेज के जो मैंने नाम लिए, उन सारे बहुत सारे फोर्सेज के अंदर सिर्फ 4 फोर्सेज ऐसे हैं जिनको हम कहते हैं फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। बाकी सारे फोर्सेज इनके नीचे काम करेंगे, बस इतना ध्यान रखना। अब देखिए, तो फंडामेंटल फोर्सेज कितने हमारे नेचर में? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं हमारे। अब इन 4 फंडामेंटल फोर्सेज को 2 जगह से लिया गया। जो आपके फंडामेंटल फोर्सेज नेचर में, हमारी फिजिक्स में अगर देखा जाए तो 4 फंडामेंटल फोर्सेज होते हैं। तो इनको कहां से निकाला गया, यानी जो साइंस की रिसर्च के अकॉर्डिंग इनको कहां से निकाला गया? 2 तरीकों से निकाला गया इनको। एक तो निकाला गया मैक्रोस्कोपिक लेवल पर। एक तो मैक्रोस्कोपिक, एक बड़े लेवल पे 2 फोर्सेज की खोज हुई, यानी 2 फोर्सेज मिले हमें। एक तो मिला हमें ग्रेविटेशनल फोर्स मिला, प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स मिला। दूसरा फोर्स हमें मिला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जब रिसर्च हुई, मतलब बहुत बड़े तौर पर, मैक्रो मतलब होता है बड़ा, बड़े तौर पे जब रिसर्च हुई, अच्छा मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो हमने फोर्स खोजे गए वो ग्रेविटेशनल फोर्स आप समझाएं तो क्या होता है? सन और अर्थ के बीच, अर्थ और सन के बीच में, हमारे और जितनी भी आपके रूम में चीजें हैं उनके बीच में, जितनी भी चीजें हमारे इस यूनिवर्स में, उन सभी के बीच में क्या हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। जैसे कोई चीज को आप ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि अर्थ उसको अट्रैक्ट करे। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। क्या आप इसको फील नहीं कर सकते? क्या आप किसी पत्थर को या किसी चीज को ऊपर से गिराओगे तो वो नीचे की तरफ है, तो आप फील कर सकते हो, देख सकते हो। इसीलिए इसको मैक्रोस्कोपिक लेवल पे ग्रेविटेशनल फोर्स को टाइप दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अगर बात करें तो मेरे बच्चों 2 मैग्नेट को पास लाइए आप, तो मैग्नेट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है। या 2 चार्ज को आप पास में लाइएगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन होगा, तो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में ही आता है। क्या आप इसको फील कर पाते हो? कर पाते हैं। क्या इसको देख पाते हैं? देखिए। क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? बिल्कुल, ऑब्जर्व भी कर पाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यहां 2 टाइप्स के हो गए। इन दोनों टाइप्स को क्या कहेंगे? फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। फिर जो एक रिसर्च की गई किसके? माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो फिर बच्चों माइक्रोस्कोपिक माइक्रो क्या होता है बच्चों? माइक्रो का मतलब होता है बहुत छोटे से दूर, मतलब जिसको देखा ना जा सके, यानी हम तो देख नहीं सकते, उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते, यानी हम नॉर्मली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऑब्जर्व तो कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली नहीं कर सकते। अगर जैसे आपको डायरेक्ट किसी चीज को आप देख रहे हो वैसे नहीं देख सकते। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी, टेक्निक्स या बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन यूज करनी पड़ेगी, माइक्रोस्कोप यूज करना, हाईली रिजोल्विंग माइक्रोस्कोप यूज करने पड़ेंगे देखने के लिए। तो नॉर्मली इसको नहीं देखा जा सकता, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। तो इस लेवल पे 2 टाइप के फोर्स मिले। एक हमें मिला वीक न्यूक्लियर फोर्स, और फिर बच्चों सेकेंड मिला हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो फिर बच्चों आप देख पा रहे हैं, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे 2 तरह के फोर्स हमें मिले, एक वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। आपको पता है कि वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लास्ट में क्या लग रहा है? न्यूक्लियर फोर्स, यानी हमारे एटम के न्यूक्लियस में काम करता है। सोचिए, ये दोनों फोर्स कहां लगते हैं? एटम की न्यूक्लियस में लगते हैं। एटम को आप देख नहीं सकते, यू कैन नॉट सी एटम नॉर्मली। नॉर्मल पोजीशन में आप एटम को नहीं देख सकते, यानी नॉर्मली जैसे हम किसी हर चीज को अपने आसपास देख रहे हैं ना, इधर उधर देख रहे हैं, जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो ऐसे नॉर्मली आप देख रहे हो, लेकिन एटम को आप नॉर्मली नहीं देख सकते। अब प्यारे बच्चों, एटम को नॉर्मली देख सकते, तो एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको तो हम देख ही नहीं सकते, ऑब्वियसली नहीं देख सकते। तो इसलिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये 2 फोर्सेज होते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको आसानी से फील नहीं किया जा सकता, ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसलिए हमारे पास नेचर में 2 फोर्सेज और मिले हमें, एक तो वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये एटम के न्यूक्लियस में लगते हैं, आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चों, इस हिसाब से हमारे पास हमारे नेचर में 4 प्रमुख मेन फंडामेंटल बेसिक 4 फोर्स मिल गए हैं। इसलिए कहते हैं हमारे नेचर में टोटल कितने फोर्स होते हैं? टोटल कितने फोर्स होते हैं? जब ये बात आएगी तो आपको बोलना है टोटल फंडामेंटल या बेसिक फोर्स कितने होते हैं? प्यारे बच्चों 4 होते हैं। वैसे तो फोर्स की बहुत सारी टाइप्स हैं,
लेकिन वो जितने भी सारे टाइप्स हैं वो सारे के सारे इन्हीं 4 के अंदर कहीं ना कहीं लाइज करें, कहीं ना कहीं लाइज करें। ठीक है, एक तरह से ग्रुप हो गया फोर्स का। जितने भी आप फोर्सेस के नाम लोगे तो कहीं ना कहीं वो सारे फोर्सेस इन्हीं के अंदर मिलेंगे, बढ़ जाएंगे। तो आपके पास नेचर में जो मेन होते हैं, मेन हीरो जो होते हैं ना, वो यही होते हैं। हीरो का मतलब है यहाँ पे मेन जो फोर्सेज है वो यही होते हैं, मेन हीरो समझ लो आप इसको। ठीक है, अब देखिए स्ट्रेंथ की। अब हम बात करते हैं इनमें से सबसे ताकतवर कौन सा। प्यारे बच्चों, इन सभी में सबसे ताकतवर कौन सा है? अब आप दिमाग लगाइए, इन सभी में सबसे ताकतवर को, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स। अब आप ये मत देखिए ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है तो ये सबसे कमजोर है, नहीं। अब आप सोचिए सबसे ताकतवर, तो इसकी ताकत निकालने के लिए, इसकी पावर निकालने के लिए, ये कौन सा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये निकालने के लिए हम इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रिलेटिव क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव। तो इनकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है, क्या बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ? जो नेचर में रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है एक दूसरे से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीक है, ये पढ़े। तो सबसे पहले हम प्यारे बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स लेते हैं, फिर लेते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और फिर लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 हमारे फोर्स हो गए, इनमें से कौन सा ताकतवर है? अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ समझ गए तो पता लग जाएगा कौन सा ताकतवर है, कौन सा वीक है। तो प्यारे बच्चों जो ग्रेविटेशनल फोर्स दिखा आपको, इसके नेचर में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो 1 होती है। 1 का मतलब क्या समझे? 1 का मतलब है ये सबसे वीकेस्ट। 1 रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब है प्यारे बच्चों ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है हमारे नेचर का। इस नेचर में सबसे वीकेस्ट फोर्स यही होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट भी होता है। यानी जब किसी पेड़ से जब कोई फ्रूट गिरता है, कोई फल गिरता है, तो आप उसको खाते हैं? खाते हैं तो खाते तभी है ना जब वो नीचे आता है। वो किसकी वजह से नीचे आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है प्यारे बच्चों। जो बारिश होती है उसकी जो रेन ड्रॉप है वो नीचे की तरफ आ रही है, जिसमें हम नहाते हैं, बारिश में नहाते हैं, मजे लेते हैं, इसकी वजह से वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसका मेन रोल भी है इस दुनिया में। ये ना हो तो आपकी ये पृथ्वी एग्जिस्ट नहीं करेगी, आपका यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल, प्लैनेट्स मूव नहीं करेंगे, सन के चारों तरफ मूव नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों ये वीकेस्ट फोर्स इन नेचर जरूरी है, नेचर में सबसे वीकेस्ट कमजोर बल यही है मेरे बच्चों। अब दूसरा आता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। देखिए वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है हमारे नेचर में, इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ 10 की पावर 25, मतलब हमारे नेचर में 10 की पावर 25 का मतलब है वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से इतना ज्यादा है। वी कैन से दैट वीक न्यूक्लियर फोर्स इज ग्रेटर देन 10 की पावर 25 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑब्वियसली अगर हम बात करें इसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की तो 10 की पावर 36 आता है मेरे बच्चों, 36। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है 10 की पावर 36 टाइम्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर है। इन तीनों फोर्स को हम इससे कंपेयर करा रहे हैं, किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। अब हमारे पास लास्ट में आता है मेरे बच्चों 10 की पावर 38 टाइम्स। अब देखिए जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो 10 की पावर 38 टाइम्स ग्रेटर है किससे? ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो सबसे बड़ा जो योद्धा हुआ, सबसे बड़ा जो पावरफुल यहाँ पे हीरो हुआ, ये यही है, जिसे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स तो हमारे नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यही कहलाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो दुनिया का इस नेचर में, दुनिया में इस नेचर में सबसे बिगेस्ट फोर्स है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसी तरह के लेक्चर को देखते रहिए, हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक करिए, हमारे चैनल को जल्दी से सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।